सो गाइस, दिस रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज जो मैं प्रोजेक्ट शूट करने आया हूँ वो है डीएलएफ का गार्डन सिटी इनक्लेव। एक्चुअली मैंने ना इसका पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि इस टाइम डीएलएफ इसका थर्ड फेज ला रहा है। फर्स्ट फेज लेके आए थे, सेकंड फेज लेके आए थे, तब थर्ड फेज लेके आए। सो आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये करीब आपका 27 एकर्स का एक सिंगल गेटेड कम्युनिटी है। वैसे ये पार्ट ऑफ है गार्डन सिटी का, जो अपने आप में 200 एकड़ का डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, बट ये अपने आप में 27 एक सिंगल लो राइज डेवलपमेंट है। सो यहाँ पर करीब जो यूनिट्स है टोटल 900 यूनिट्स के आसपास है, एक प्लॉट, और करीब 225 के आसपास प्लॉट्स हैं आपके। सो करीब एक प्लॉट पे 4 फ्लोर बनते हैं, जिसमें आपका बेसमेंट बनता है, स्टिल्ट बनता है और 4 फ्लोर्स बनते हैं, और उसके ऊपर टेरेस आता है आपका। एग्जैक्टली जो प्लॉट साइज है वो करीब 179.5 स्क्वायर यार्ड्स के, 180 गज से नीचे, जहां प्लॉट की कवरेज ऑलमोस्ट 90 to 95% की हो जाती है। तो मेरा कहने, देखो वैसे तो गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लो राइज डेवलपमेंट के अंडर दीनदयाल कैटेगरी, बट इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल है जो मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली सबसे पहले स्पेशल ये है कि दे हैव मल्टीपल पार्क्स इन डिफरेंट पॉकेट्स। दे आर प्रोवाइडिंग अ क्लब ऑफ अराउंड 2 एकड़। तो आई थिंक 2 एकड़ का क्लब अपने आप में बहुत अच्छा साइज होता है। ये उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है जो हाई राइज में नहीं जाना चाहते और जो लो राइज अपार्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फीचर्स ये आप ये समझ के चलो कि यू आर बाइंग अ अपार्टमेंट ऑफ ग्राउंड प्लस 4। आप इसको एज अ बिल्डर फ्लोर ट्रीट मत करना, क्योंकि इसमें सारे वो फीचर्स हैं जो एक अपार्टमेंट के अंदर होते हैं। ओनली थिंग इज कि इन टाइटल इट इज अ बिल्डर फ्लोर। क्यों? क्योंकि अपार्टमेंट गेटेड होते हैं, दे विल बी गेटेड प्रॉपर। आपकी जैसे एक अपार्टमेंट के अंदर एंट्री होती है विद प्रॉपर सिक्योरिटी, वैसे आपकी एंट्री होगी। प्रॉपर आपकी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होंगे चारों ओर। प्रॉपर आपका क्लब होगा इन साइड में, जगह जगह गार्डन के पैचेस होंगे। एंड इसके अंदर देखो, कई गुड़गांव में दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे को उसमें प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है, आपको पता है 90 to 95% कवरेज होता है। जो बैक टू बैक जो प्लॉट्स बनते हैं ना, मैंने देखा है कि जो बैक साइड वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं आपस में, तो 6 फीट 7 फीट का गैप होता है आपस में। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, हर प्लॉट के बीच में अगर बैक टू बैक भी है तो देयर इज आइदर अ रोड या प्लॉट इज फेसिंग एक्सटर्नल वॉल। तो इस हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी से जो होवरिंग है दूसरे प्रॉपर्टी में बैक साइड से वो नहीं होती। और दोनों तरफ से जो बालकनीज हैं, क्योंकि प्लॉट में बन रहा है, 2 तरफ बालकनीज है, फ्रंट में और बैक में, दोनों तरफ की बालकनीज में प्रॉपर सनलाइट, धूप आपको मिल जाता है। और इसमें जो आपको मिलता है वो करीब आपको 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का आपको 3 BHK मिलता है। साथ में आपको स्टोर कम सर्वेंट रूम मिलता है और टेरेस का वो राइट मिलता है। क्योंकि ये बिल्डर फ्लोर्स है तो उसको 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का आपको अपार्टमेंट के हिसाब से ये 1800 या 1850 फुट के आसपास का आ जाता है। आपको जैसे सपोज मान लो आइदर यूर बैंक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो आपको मिल गया। इसके साथ बेसमेंट को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सो इन बेसमेंट यू विल गेट स्टोर रूम, और उसके साथ सर्वेंट रूम भी आपका, जिसको आप सर्वेंट रूम भी यूज कर सकते हो, स्टोर भी यूज कर सकते हो, और वॉशरूम भी आपको बना हुआ मिलेगा। इसके अलावा जो टेरेस है आपका, टेरेस इज कॉमन फॉर ऑल। चारों लोग आए, घूमे आराम से, वो कॉन्सेप्ट होगा आपका। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपर की। देखो डेवलपर जो है दैट इज डीएलएफ। डीएलएफ के बारे में जेन्युइनली मुझे वीडियो में बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है दे मे बी वेल अवेयर ऑफ डीएलएफ। जो बंदा गुड़गांव को जानता है वो डीएलएफ को जानता ही जानता है। चाहे साइबर सिटी की बात करो, एक तरह से गुड़गांव के जन्मदाता डीएलएफ है। अदरवाइज डीएलएफ का मुझे पर्सनली लगता है कि शायद गवर्नमेंट से ज्यादा बड़ा विजन डीएलएफ वाले का था, कि उसने एक इस तरह के सिटी में, एक रेगिस्तान में उन्होंने ऐसी थॉट रखी कि आज के डेट में दैट इज इटसेल्फ बिकमिंग अ सिटी ऑफ मिलेनियम इन इंडिया। और जैसे तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो, चाहे रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो, नो डाउट कि ये वर्ल्ड लेवल पे भी दिस विल बी अमंग्स द फाइनेस्ट सिटीज। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। देखो लोकेशन की आप बात करोगे, लोकेशन सेक्टर 93 है, न्यू गुड़गांव है। 93 के बारे में आपको बता दूं कि इट्स वेरी क्लोज टू पटौदी रोड। आज से 1 महीने पहले तक, जब तक क्लोवर लीफ ऑपरेशनल नहीं हुआ था, यहाँ आने के लिए आपको कंपेयर टू न्यू गुड़गांव, जैसे जनरली मैंने देखा था पीपल यूज टू प्रेफर समवेयर अराउंड 80 to 86 सेक्टर, क्योंकि वो मल्टी यूटिलिटी, वो हाईवे के ज्यादा क्लोज आते थे, इजीली एक्सेसिबल होता था, क्योंकि लोगों की गलती नहीं है। बट मैंने कई पुराने वीडियोस में भी बोला है कि क्लोवर लीफ शुरू होना था, नाउ इट्स ओपन, इनॉग्रेट नहीं हुआ है, एक्सेसिबल है, यू कैन ड्राइव। उसके बाद से ये जगह आने में आपको एसपीआर से, या जो क्लोवर लीफ वाला एरिया, जो हाईवे पे जो क्लोवर लीफ बना है आपका, एग्जैक्टली लाइक हीरो होंडा चौक से करीब 5-6 किलोमीटर आगे जो क्लोवर लीफ बना है, जो मल्टी डायरेक्शनल है आपका, वहां से ये जगह उतना ही दूर है जितना सेक्टर 81 या 82 है आपका, टाइम वाइज भी, किलोमीटर वाइज भी। इनफैक्ट मे भी हो सकता है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी आपको
एक्सप्रेसवे यूज करना है, चाहे वो सेंट्रल पेरिफेरल रोड है, चाहे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर हो, सो आपको यहाँ में भी हो सकता है आप जल्दी पहुंच जाओ। सो जो एक ये था ना कि यार 92, 93 ये सब दूर सेक्टर्स है, शायद वो मिथ ऑन ग्राउंड, मिथ तो आई थिंक पहले ही दूर हो जाना चाहिए था, बट ऑन रियलिटी भी अब वो ऐसा नहीं है आज के डेट में। इट्स इन प्लेस। बाकी जब तक आपको पोजीशन मिलेगा तब तक सीपीआर क्या, द्वारका एक्सप्रेसवे, एवरीथिंग विल बी वेरी ऑपरेशनल, वेरी स्मूथ। तो आई थिंक आपको जब जब आप लोगे तब तक केक वॉक रहेगा आपका। तो अब बात करें हाईवे के उस पार, देखो न्यू गुड़गांव में भी देयर इज नो कॉर्पोरेट 80 to 95 वाले एरिया में, या फिर हम 77 से भी बात करें तो, बट एसपीआर रोड पे है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है, NH8 पे है। न्यू गुड़गांव में जैसे जैसे इसका कनेक्टिविटी जेलिंग अच्छा होता जाएगा फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ गुड़गांव, सो आई थिंक देयर विल बी सम कॉर्पोरेट्स बिल्डिंग, कॉर्पोरेट्स आल्सो कमिंग। अदरवाइज बिल्कुल बॉर्डर पे देयर हैज बीन लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स। डीएलएफ का जो एक्सप्रेस वे का 4 बिल्डिंग था, बहुत सारी लीजिंग्स वहां हो चुकी है। अमेरिकन एक्सप्रेस का जो 9 एकड़ का कैंपस है वो बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। देखो 9 एकड़ का कैंपस में हर वीडियो में बोलता हूँ वो बहुत सिग्निफिकेंट है एक्चुअली। वो शुरू होने के बाद आपको पता नहीं है कि मतलब एक इकोसिस्टम कितना चेंज हो जाएगा इस जगह का। 9 एकड़ बहुत बड़ा कैंपस होता है, मल्टीपल एम्प्लॉइज आएंगे और हाई HNI पीपल आएंगे। उसके बाद देखो नेचुरल बात है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स यहाँ बहुत बन गई है, अभी तक कोई मेजर कॉर्पोरेट्स न्यू गुड़गांव में नहीं आई है। जैसी एक बार एक दो आएंगे उसके बाद आना शुरू हो जाएंगे, बट क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू था दैट इज रिजॉल्व, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्वारका एक्सप्रेस से ऑपरेशनल होने के बाद आप यहीं से, चाहे आपको द्वारका जाना हो, वेस्ट दिल्ली जाना हो, या फिर आपको साउथ दिल्ली भी जाना हो, या NH8 पे शिव मूर्ति की तरफ जाना हो, तो यू कैन यूज द्वारका एक्सप्रेस एंड गो देयर। एक्सेसिबल इजीली होगा, एयरपोर्ट जाना हो ये ज्यादा इजीली एक्सेसिबल होगा क्योंकि आप यू आर वेरी क्लोज। आप यहाँ से मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जाओ, वहां से आप द्वारका एक्सप्रेस से पकड़ो और यू कैन गो। लोगों ने भी द्वारका एक्सप्रेस वे को टेस्ट नहीं किया है, बट एक्सप्रेस वे पे आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव हैड सम एक्सपीरियंस इन एक्सप्रेस वे, चाहे ताज एक्सप्रेस वे हो, चाहे मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो। मैं नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा, नेशनल हाईवे में टोल्स आते हैं, बहुत सारी मतलब ऑब्स्टिकल्स आती है। मैं बात करूँ फुल फ्लेजेड एक्सप्रेस वे की। एक्सप्रेस वे पे गाड़ी 120, 130 में ऐसे चलती है जैसे कुछ है नहीं। तो मेरा कहना है कि जहाँ पर आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी, ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगा, रेड लाइट्स नहीं मिलेंगे, आप हमेशा वहां प्रेफर करोगे लेना। तो मेरा कहना है वंस द एक्सप्रेस वे इज रेडी, आप, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से आप एयरपोर्ट 20 मिनट्स के अंदर तो पहुंच ही जाओगे। आप अभी रेडी नहीं हुआ है, बट इन रियलिटी अगस्त के आसपास इनॉग्रेशन होना है, कुछ पार्ट्स में रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि दिल्ली के कुछ फेजेस, कुछ और फुल फ्लेज्ड एक्सप्रेसवेज, कुछ सर्विस लेन्स से मिलाते मिलाते एंड टू एंड कंप्लीट होना है। दैट विल टेक अनदर ईयर, 1.5 years, बट एटलीस्ट एक अच्छे शेप में आपका आ जाएगा वहां पर एक्सप्रेसवे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है। DLF इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्ट, अलग अलग फेजेस में ला रही है, क्योंकि यू ऑलवेज नो, बिल्डर्स को भी पता है कि यार अगर हम आराम से बेचे तो दे कैन फेच गुड प्राइजेस, और इससे ये भी होता है कि आपको हर बार एक एप्रिसिएशन में मिल जाता है। पेमेंट प्लान इज वेरी फ्लेक्सिबल। पेमेंट प्लान आप देख सकते हो, मैंने एक स्क्रीन पे लगा दिया है सो दैट आप देख लो। इट्स वेरी इजी पेमेंट प्लान। एंड यूजर के लिए तो परफेक्ट प्रोडक्ट है ही, इन्वेस्टर के लिए भी इट कैन बी अ परफेक्ट प्रोडक्ट। DLF में रिटर्न्स अच्छे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का लेके आपको यू डोंट हैव टू बॉदर मच। स्पेक्स भी ना आपके, इट विल बी अ लोडेड काइंड ऑफ स्पेक्स। मॉड्यूलर किचन बना के देंगे आपको, इटालियन मार्बल देंगे, बाथरूम फिटिंग्स एंड CP फिटिंग्स सारे ब्रांडेड देंगे। ब्रांड्स में भी आपको बता नहीं सकता, बट जनरली जैगवार, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब काफी अच्छा बना के देंगे आपको। एयर कंडीशंस आपको लगा के देंगे। तो 3 BHK में आई थिंक देयर विल बी 5 ACs इनसाइड योर प्रॉपर्टी। सो एक आप इसको ना एक अपार्टमेंट की तरह मान के चलो। इसके साथ सेक्टर 94 लगता है एडजॉइनिंग में। 94 इज अ कंप्लीट ग्रीन सेक्टर। यहाँ पर गुड़गांव में क्या किया ना, टू मेंटेन अ बैलेंस एक्चुअली, सो देयर आर सर्टेन प्लेसेस जिसको बिल्कुल ग्रीन रखा गया है। 91 के हाफ पोर्शन को, 94 को, क्योंकि यू हैव अ वेरी ग्रीन एरिया, ग्रीन बेल्ट नियर यू, सो इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर AQI लेवल। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कम कर देगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी जनरली उन सब एरियाज में, ग्रीन एरियाज में पार्क वार्क डेवलप हो जाते हैं, तो एक ना काइंड ऑफ सेक्टर्स को थोड़ा सा गुड फील गुड मिल जाता है। 93 को लेके आज के रेट में जो सेक्टर 80 में आता, 79 में आता, जो वैल्यू आप समझ सकते थे एक प्रोडक्ट का, आप सेम इसको उसी लेवल पे लेना। प्लीज आप मेरी बात को समझना। आज भी लोगों को मैं प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, लोग बोलेंगे यार नहीं 79 में ले लेता, वो ज्यादा बेटर सेक्टर है, यहाँ कम बेटर सेक्टर है। ऐसा नहीं है। आप मेरे साथ बैठना, प्लान में समझना, मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजों को। दिस इज वेल एक्सेस, हर जगह के यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छे है। मानेसर भी यहाँ से बहुत क्लोज है। कई बार लोग अब मानेसर को भूल ही जाते। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, ज्यादातर असेंबलिंग की वहाँ बैठी है। जैपनीज तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी, ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज बहुत मिल जाएंगी आपको वहाँ पर, नॉन पॉल्यूटिंग है। मानेसर में भी देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पर
धीरे धीरे करके मतलब लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर कमिंग या फिर कैंपसेस आर कमिंग। सो मानेसर भी आने वाले समय में कई बार मतलब इट विल मे शिफ्ट इनटू सम ऑफ द सेक्टर्स में शिफ्ट इनटू अ गुड वेल प्लेस्ड आईटी सेक्टर्स। गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। उद्योग विहार फेज 1 to 5 इज नो मोर उद्योग विहार, यानी नो मोर इंडस्ट्रियल एरिया, इट्स कंप्लीटली आईटी हब। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। सेक्टर 74A 75A इज प्रपोज्ड। साइबर सिटी 2 इज अ मोर ऑफ लाइक मार्केटिंग हब, बट एक बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड एक आईटी हब होगा। सेम विद सेक्टर 88। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच विल कम गाइस। ये रहेगा आपका प्राइजेस जो है स्टार्ट्स अप फ्रॉम 1.40 गोज अप टू 1.6। और क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स व्हाट काइंड ऑफ यूनिट यू आर बाइंग, नेचुरल सी बात है हर यूनिट आपको एक जैसी नहीं मिलेगी। कल को यू आर बाइंग अ पार्क फेसिंग यूनिट या यू आर बाइंग अ वेल प्लेस्ड यूनिट, तो उस हिसाब से प्राइजेस आर डिसाइडेड। ज्यादा के लिए आप हमें कॉल कर लेना, वी विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। और साइट विजिट पे आ जाना। देखो बहुत लोग आते हैं विजिट पे, मैं दिलवा भी देता हूँ, एप्रिसिएशन भी मिल जाता है, अच्छे एडवाइजेस भी देते हो। देखो मेरे साथ काम करके आपको कंफर्ट, एक तो सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेगी, गलत प्रोडक्ट नहीं दूंगा। आप मेरे कितनी भी प्रमोशन में देख लेना, किसी में भी वो देख लेना, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे लाइफ में हर चीज अच्छा ही हुआ है, मतलब रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे, बट उससे हमने सीखा है। लास्ट 7 ईयर्स से मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बेचा विच इज स्ट्रक अप, मनी स्ट्रक अप, बिल्डर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वेरी नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छे डेवलपर का माल बेचते हैं। ज्यादातर A+ ग्रेड होता है, A ग्रेड होता है या B+ होता है, उससे नीचे हम नहीं जाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि क्या होता है कई बार ना B+ ग्रेडेड बिल्डर है जो अब इंप्रूव कर रहे हैं, समटाइम्स दे आर कमिंग अप विद गुड प्रोजेक्ट्स, एप्रिसिएशन भी अच्छा मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी दे विल इंप्रूव, तो वी प्रमोट दैट। वो हमें पता होता है एक्चुअल में। कई बार ऐसे डेवलपर्स है जो मार्केट में बहुत मतलब हम बोलते नाम बोलते नहीं यार इसका नहीं लेना, बट हमें पता होता है फाइनेंशियली दे आर मोर सेफर। कई बार एक दो ऐसे डेवलपर जिनका नाम बहुत बड़ा होता है बट फाइनेंशियली दे आर नॉट वेरी स्टेबल, तो हम बताते हैं एक्चुअली सारी चीजों को लेके। कंस्ट्रक्शन भी व्हाट दे आर डूइंग, कंस्ट्रक्शन माई1 कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बेसमेंट होगा वो संकेन होगा। संकेन का मतलब है देयर विल बी प्रॉपर कटआउट एक्चुअली इन द बिटवीन लेआउट्स। उससे फायदा क्या होता है, जो बेसमेंट आपको, बेसमेंट में जो भी आपको रूम्स मिलेगा 130 फुट के आसपास का रूम मिल रहा है विच इज गुड इन साइज। इसमें ना लाइट्स और वेंटिलेशन आएगा, नहीं तो जनरली क्या होता है कि अगर बेसमेंट में आप कटआउट नहीं देते ना तो वो इट बिकम्स वेरी डैम्प एक्चुअल में, वो मिलेगा। कंस्ट्रक्शन जो इस तरीके से होगा कि जो आपके एक्सटर्नल वॉल्स होंगे वो माई1 कंस्ट्रक्शन की होगी, आरसीसी की होगी आपकी। इंटरनल सॉफ्ट वॉल्स होंगे तो सो यू आर फ्री टू डू सर्टेन चेंजेस। बुकिंग चल रही है, दिस टाइम बुकिंग इज गोइंग ऑन, तो आप इजीली अलॉटमेंट करा लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, आओ बुकिंग कराओ। नेचुरल सी बात है अगर आप वेट करोगे तो जैसे और बहुत लोग वेट करें, मेरे पास 8000 पीपल आर ऑन CRM, कई लोगों ने ले लिया कई लोगों ने नहीं लिया, तो जो वेट करे वो वेट करता रहेगा। बाकी आओ ना, मैं कह रहा हूँ सर पूरी टीम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं हूँ, मैं ही दिन भर वीडियो बनाऊंगा, मैं ही दिन भर साइट दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं गाइडेंस करने के लिए बैठा हूँ आपके साथ। टीम भी मेरी बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसे लोग काम करे जो 10-10 साल से मेरे साथ है, फर्स्ट डे से साथ है। हमारा मतलब दिल के आत्मा मिल गया हमारा। वो भी लाइक माइंडेड लोग थे, हम भी लाइक माइंडेड लोग थे। हमें भी बाजार में मतलब विद गुड रेस्पेक्ट, विद इज्जत से काम करने का शौक था, किसी को चीट करने का शौक नहीं था। वो भी वैसे ही लोग हैं, तो मेरे बंदे भी वैसे ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आई एम वेरी लकी कि आई हैव सच काइंड ऑफ पीपल वर्किंग विद अस, तो दे आर लाइक ए फैमिली। तो आओ, हमें सेवा का मौका दो, हम आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को गाइड करेंगे गाइज। तो गाइज दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।